आप सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उस परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से, उस महादेव के आशीर्वाद से एक जितना मैंने गीता को जाना है, आप सब तक पहुंचाने का एक मार्गदर्शन उससे मुझे मिला। उसको मैंने शुरू किया एक गीता सत्र के द्वारा, छोटे छोटे से 2-2, 3-3, एक श्लोक का भावार्थ निकाल के जितना मैं जान पाया उसको आप तक पहुंचाने के लिए। अगर आप सबको पसंद आए, अच्छा लगे तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। और सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे, समझ में आए और आप जानना चाहते हो तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी आपका प्रश्न हो आप पूछ सकते हैं। तो आज का गीता का सत्र शुरू करते हैं, गीता अध्ययन का। जय श्री कृष्ण, जय हर हर महादेव। अब कृष्ण यहाँ पे आज कहते हैं, आज हम 3 श्लोक लेंगे, गीता के 3रे अध्याय के 3 श्लोक लेंगे। इन 3 श्लोकों में कृष्ण क्या कह रहे हैं इसका मर्म आज हम जानेंगे। पहले श्लोक में कहते हैं, न मे पार्थः अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन, न अनव्याप्तम अवाप्तव्यम वर्ते एवं च कर्मणि। दूसरे में कहते हैं, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतीन्द्रितः मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। तीसरे श्लोक में वो कहते हैं, उत्सीदेयुः इमे लोका न कुर्याम कर्म चेत अहम संकरस्य च कर्ता स्याम उपहन्याम इमाम प्रजा। अब यहाँ पे कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि हे प्रथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है, ना आवश्यकता ही है, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूँ तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। यदि मैं नित्य कर्म, नियत कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। यहाँ पे अब हमें थोड़ा सा गौर करना होगा कि जो कृष्ण है वो अपने यानी कृष्ण नहीं, कृष्ण के भीतर जो ऊर्जा रूप में परमात्मा है, ब्रह्म रूप में परमात्मा है, कृष्ण जी के भीतर जो परमात्मा स्वरूप है, वो ब्रह्म, वो निराकार अपने गुणों को, अपने कार्यों को, अपने कर्म को और अपने स्वभाव को बता रहा है। यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण के माध्यम से। तो थोड़ा सा सूक्ष्म नजर डाल लें उसमें। हम जितना मैं देख पाया हूँ, जितना मैं जान पाया हूँ, उतना मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जो होता क्या है, कृष्ण बता रहे हैं ब्रह्म के बारे में। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निराकार है, पर ब्रह्म है। उसमें कोई आकार नहीं, कोई उसकी इच्छा नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई मोह नहीं। हर चीज से अनासक्त, हर वस्तु से जो भी हमारे दृश्यमान है, जो भी हमें दिख सकता है या जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं, उन सबके परे है। अब उसके परे एक अनंत खाली स्पेस है। जब इस स्पेस से ये सब हटा दो, ये गगन, धरती, आकाश, ग्रह, नवग्रह, गैलेक्सी और मिल्की वे, वो सब हटा दो, ये जितने भी हैं, ये सब उपग्रह, ग्रह सब हटा दो, तो जो अनंत बचता है वो ब्रह्म है, जिसकी कोई सीमा नहीं, ना आदि ना अंत, निराकार है। वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा रूप में है, इस पूरे स्पेस में विद्यमान है। अब इसमें हमारा ये शरीर आता है। हम नहीं, यहाँ कहीं शरीर में कोई आत्मा नहीं आ रही, ये शरीर ही
जन्म लेके माता के गर्भ से इस आत्मा में आता है। ये अनंत जो आत्मा है इस आत्मा में आता है। तो उस आत्मा जो उस आत्म रूपी जो परमात्मा है, ब्रह्म है, वह स्वयं कृष्ण के माध्यम से, श्री कृष्ण के माध्यम से अपने कार्य बता और अपना स्वभाव, कर्म का स्वभाव बता रहा है। वो कहते हैं कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है। अब देखिए, जो स्पेस है, जो खाली है, उसको किस चीज की जरूरत है? उसके लिए कुछ नियत नहीं है। वो आत्म है, उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। ये सब किसकी जरूरत है? इस प्रकृति की, जो हमारा ये पंचभूतों का शरीर है, 33 एलिमेंट्स की जो बॉडी है, और इसके अंदर जो कार्य प्रणाली है, जो प्रकृति के अंग हैं, ये सब उनकी नियति और अच्छा बुरा ये सब उनका है। लेकिन जो ब्रह्म परमात्मा, जिसमें जो हमारी ऊर्जा है, उसे इन सब चीजों से उसका कोई नियत कर्म नहीं है। ना मुझे किसी का अभाव है और ना आवश्यकता ही है। क्योंकि अभाव क्या होगा? उसे क्या अभाव है? जिस चीज की भी आप कल्पना कर रहे हैं, वो उस अनंत के पास तो है ही। क्योंकि वो आप कल्पना उसी की कर सकते हैं जो आपकी कल्पना के भीतर है। जो भी वस्तु वो कहीं ना कहीं तो है, और जहां भी है ब्रह्म के तो पास है। तो इसलिए उस अनंत को तो अभाव उस चीज का है ही नहीं। ना उन्हें अभाव है और ना ही आवश्यकता है। क्योंकि जहां है भी, वहां भी वो दुखी है। जहां सब कुछ है, जिसके पास बहुत ही पैसा है, वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं ना ही अभाव है और ना ही मुझे कोई आवश्यकता है उसकी, तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूं। तब भी मैं नियत कर्म करता हूं। अभाव है तब भी, और जरूरत नहीं है तब भी। दोनों में अपने नियत कर्म में वो करके, नियत कर्म मतलब ये, आप कोई भी कर्म बिना ऊर्जा के कर ही नहीं सकते। आप एक गिलास पानी भी पी रहे हैं, उसमें जो आपका हाथ चल रहा है, वो आपके भीतर की ऊर्जा, वो ब्रह्म चल रहा है, तो आप पी रहे हैं। अब वो चलने की उसकी एक वो है, वो उसका प्रकृति के साथ एक प्रेम है कि वो आपको टोकता नहीं। वो शांति से भीतर बैठता है, वो शून्य होके आपके भीतर समाया हुआ है। आपकी प्रकृति इतनी चंचल है कि उसको देख ही नहीं पाती। उसी को देखना ब्रह्म को जानना और ब्रह्म ज्ञान का आधार है। उसके बाद वो कहते हैं, क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं, तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुसरण करेंगे। मतलब अगर सोचिए कि ब्रह्म अगर अपनी काम सावधानी पूर्वक ना करे, कि मेरे को, अगर आपने पानी पीने पानी पीना, आपको प्यास लगी, अब हाथ को उठना है, उस समय पे ना करे ब्रह्म, आत्मा ना दे साथ, वो ऊर्जा ना दे साथ, उसका कोई बंधी भी थोड़ी ना है। वो कह नहीं, अभी मन नहीं कर रहा। जैसे आपका मन कुछ उसको याद करने के लिए करता है, शाम को पूजा, दिया बत्ती या ध्यान में बैठने के लिए थोड़ी देर में उठ जाता है। अगर वैसे एक बार भी अगर ऊर्जा कर दे, जिस समय आपको प्यास लग रही है उस समय पानी लेने के लिए ऊर्जा ना आया, आपकी बात माने, या आप सांस ले रहे हो उस समय ऊर्जा ना आपकी बात माने, तो कहानी खत्म। इसीलिए वो कह रहा है, अगर मैंने वो करा तो संपूर्ण विश्व मेरा ही अनुगमन करेगा, और उससे तो सब खत्म हो जाएंगे। अगले श्लोक में, अगले उसमें वो कह रहे हैं, यदि मैं नित्य कर्म ना करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, और तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण बनूंगा। तो अब वो कह रहे हैं कि अगर मैं अपने कार्यों में जरा सी भी ढील कर दूं, तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे। समझ रहे कि सूरज में भी जो रोशनी, चमक है, जो ऊर्जा है, वो भी वही है। वो ना चमके, पेड़ों से जो हवा निकल रही है, उस हवा में भी वही है, पेड़ों के हिलने में वही है। ना हिले, जी पाएंगे हम? नष्ट हो जाएंगे, संपूर्ण प्रकृति नष्ट हो जाएगी। इसलिए वो ब्रह्म कह रहा है, मैं अपने नियत कर्म, मेरा कर्म सिर्फ इतना है, ऊर्जा के रूप में आपको ऊर्जा प्रदान करना, वो मैं कर रहा हूं। लेकिन जिस दिन अति हो जाएगी, मन पूरा विषैला हो जाएगा, ये शरीर मेरे रहने लायक नहीं रहेगा, मैं इसका त्याग कर दूंगा। अब ये प्रकृति के ऊपर निर्भर है कि वो मैला होके इसी यात्रा में चलती रहेगी, या फिर
शांत होके उस ब्रह्म को पहचान के उसके कार्य, उसके स्वभाव जैसे कार्य करेगी। यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने की शिक्षा दे रहे हैं कि इसीलिए वो ब्रह्म ब्रह्म किस प्रकार कार्य करता है, परमात्मा किस प्रकार कार्य करता है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वो कण कण में जो है, वो कण कण में वो नहीं है, कण हर कण उसमें है। ये अनंत जो स्पेस है, अनंत जो ब्रह्मांड है, अनंत जो खाली है, स्पेस को हिंदी में कहते हैं खाली, जो अनंत खाली है, इस खाली का कोई ना आदि है ना अंत है। इस खाली में ही सभी ऊर्जाएं हैं, हवा भी इसी में है, ऊर्जा भी इसी में है, सारे तत्व इसी हवा में है, इस हवा भी नहीं, इस खाली में सब इसके भीतर ही भीतर है, पूरा वायुमंडल। किसी चीज की इसे जरूरत भी नहीं है, कि नहीं भी होंगे तब भी खाली तो खाली रहेगा। इसीलिए कहा गया कि खाली हो जाओ, इन सब विचारों को छोड़ दो। खाली होते ही आपको अपने दर्शन होते हैं अपने ही भीतर। तो यहाँ पे कृष्ण ये उस अपने ब्रह्म, कृष्ण के द्वारा ब्रह्म, कृष्ण भी नहीं, कृष्ण जी भी नहीं, मैं कहूँगा ब्रह्म। यहाँ पे ब्रह्म स्वयं कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण स्वरूप के माध्यम से अपने बारे में स्वयं बता रहा है। इसीलिए इन्हें ब्रह्म वाक्य कहा गया। इसीलिए वेदों को कहा गया कि वेद ब्रह्म द्वारा लिखे गए हैं। ब्रह्म द्वारा अर्थात वेदों की ऋचाएं जिस भी साधु या ऋषियों ने लिखी हैं, जिन्होंने भी लिखी हैं, वो पूरे ब्रह्मलीन थे। वो उनके भीतर से स्वयं ब्रह्म ने ही वो लिखे हैं। जैसे इस समय स्वयं कृष्ण रूप में स्वयं ब्रह्म ही पूरे गीता का ज्ञान दे रहे हैं। वो परमात्मा परमेश्वर ही, वो जो कोई सब नामों से परे, जिसका पहला नाद ही ओंकार था, जिसको नानक देव जी ने एक ओंकार कहा, वो ओंकार का जो नाद था, उसी नाद से ये सब शब्द हुए। उससे पहले, उन शब्दों से भी पहले जो था, शब्दों से भी परे जो है, शब्दातीत जो है, वो ये खाली है, जो शून्य है। खाली में क्या है? शून्य है, यही शून्य है। इसी शून्य से ये सारी सृष्टि है और इसी की प्रकृति है। यही अपनी प्रकृति के द्वारा ये सारी माया चलाता है। ये सारी प्रकृति है किसमें? देखिए, इस खाली में ही तो है। अगर खाली ही ना हो तो प्रकृति भी कहाँ आएगी? तो इसीलिए यहाँ पे कृष्ण अपने कार्य वो कैसे करते हैं, वो अब जन्म किस लिए लेते हैं, जन्म, ये रूप, ये प्रकृति, इसलिए उस खाली की अनंत लहरों को, उसकी प्रकृति जो है, उसकी अनंत लहरों का आनंद लेने के लिए। जीवन मिला है उस प्रकृति को शांत करके, उस मन को, प्रकृति रूपी उस मन को शांत करके, अपने नियत कर्म करते हुए, अपने नियत कर्म उस आत्म स्वभाव के अनुसार करते हुए, ये मन आपका एक दिन स्वयं शांत होके उस आत्मा में जाके मिलेगा। उस दिन आपकी आत्मा परम हो जाएगी और आप ही परमात्मा हो जाएंगे। यहाँ पे कृष्ण वही सूत्र दे रहे हैं कि हमें किस प्रकार के कार्य करने चाहिए जिनसे हम आत्म स्वरूप को जान सकें। ये है स्वयं को जानने की यात्रा, मैं को जानने की यात्रा कि मैं कौन हूँ। उसको जानने की यात्रा में हमें इन सब चीज़ों को, सब चीज़ों का भान होता है, और हम अपने नियत कर्मों को जब उस भाव से कर लेते हैं तो हम मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आज के सत्र में इतना ही। आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अगले अध्याय में, अगले श्लोक में फिर मिलेंगे कल, और तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। और आपको थोड़ा सा कुछ पसंद आया हो, कुछ शांति प्राप्त हुई हो, तो साथ में जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही नए नए गीता के नए श्लोकों का नया भावार्थ, गहरा मर्म जानिए मेरे साथ, अपने मित्र के साथ, सत्य के साथ। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।